नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं राहुल पार्चा भारतीय आज फिर आप लोगों के बीच में आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर वीडियो लेकर। टॉपिक आपने पढ़ ही लिया होगा, परेशानियाँ कब तक रहती हैं। साथियों, बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कहते हुए आज ये मेरे साथ तो एक बड़ी परेशानी चल रही है। जब भी आप उनके हाल चाल पूछते हैं कैसे हो तो बताते हैं यार बस जीवन काट रहे हैं, कट रही है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, उनसे पूछोगे भाई क्या परेशानी है। बहुत सारी अलग अलग तरह की परेशानियां गिनाते हैं लोग, हर किसी की अलग अलग परेशानी है, वैरायटियां हैं हमारी यहाँ परेशानियों की। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। किसी को कोई बीमारी हो गई, छोटी सी बीमारी है तो उसको लेके परेशान है, बड़ी टेंशन में रहता है। किसी का पैसा नहीं है वो इसलिए परेशान है, किसी को इतना पैसा है वो इसलिए परेशान है कि कहीं छापा ना पड़ जाए। किसी की तो बीवी मतलब प्यार की चाशनी में डूबा पड़ा है। बीवी हर 5 मिनट में फोन कर लेती है, जब ऑफिस जाता है तो पूछती है जी कैसे हो, कब आओगे, खाना खाया या नहीं खाया। और कोई इसलिए परेशान है मेरी घरवाली पूछती ही नहीं फोन करके कहाँ हो कैसे हो। वो कहाँ व्यस्त है, वो समझ में नहीं आता। बहुत सारे लोग हैं जीवन में जो परेशानियों से घिरे हुए हैं। हर किसी की अपनी कोई ना कोई समस्या चल रही है। समस्याओं से घबराने की जरूरत नहीं है, ये परेशानियां चलती रहेंगी। परेशानियां कब नहीं थी? जब हम पैदा हुए थे तब भी परेशानी थी। हालात शायद अच्छे नहीं रहे होंगे, हमारे माँ बाप को कुछ ना कुछ परेशानी रही होगी। हो सकता है उनके इतना पैसा ना हो कि वो अच्छे इलाज करा पाए, अच्छे हॉस्पिटल में ले जा पाए, कुछ भी समस्या हो सकती है। उसके बाद जब हमने पढ़ाई लिखाई शुरू की, स्कूल में एडमिशन कराया, वहाँ परेशानियाँ थी, पढ़ाई समझ में नहीं आती थी। फिर आगे चली लाइफ, कॉलेज में गए तो फिर नई जगह पर गए, नए लोग मिले, पढ़ाई फिर और हावी हो गई। उसके साथ साथ नए नई समस्याएं आने लगी सामने, पैसा ज़्यादा खर्च होने लगा। फिर समस्या कहाँ रही? घर वाले ने कहा अब तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, नौकरी कर लो, उसके बाद कोई समस्या ही नहीं है। फिर समस्या कहाँ आई? नौकरी ढूंढने में, बिजनेस करने में, नई नई समस्याएं, नई नई परेशानियां। बहुत सारे लोग हैं जो इन तमाम परेशानियों से जूझ रहे हैं आज भी, और ये निरंतर चलने वाली प्रोसेस है। परेशानियां अनंत काल तक चलेंगी, जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक रहेंगी। मुझे किसी ने कहा था जीते जी के झमेले हैं ये, जब तक हम जीते रहेंगे तब तक परेशानियां भी आती रहेंगी। अलग अलग तरह की परेशानियां आएंगी, अलग अलग तरह के रूप लेकर परेशानियां हमारे सामने आएंगी। अगर हम डटे रहेंगे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। अगर हम रुक गए, थक गए, डर गए, फिर परेशानियां और बड़ा विकराल रूप ले लेती हैं और हमें और ज़्यादा परेशान करती हैं। परेशानियां उनके हिस्से में ज़्यादा आती हैं जो परेशानियों से लड़ते रहते हैं। हर बार नया रूप लेकर परेशानी आती है, एक नया चैलेंज लेकर आती है। जो व्यक्ति उन परेशानियों से हार नहीं मानता, जो व्यक्ति लड़ता रहता है लगातार, वो व्यक्ति लाइफ में आगे बढ़ता रहता है, उसकी तरक्की होती रहती है। जब एक परेशानी से आप निकलोगे तो कुछ ना कुछ ऐसा पालोगे जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आता है। कामयाबी की एक सीढ़ी चढ़ जाते हो। साथियों, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको ये परेशानियों के बारे में कुछ बता देता हूँ। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल है, आप शायद इससे और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। एक बार एक आश्रम था, वहाँ पर गुरुजी प्रवचन दे रहे थे, उनके 15-20 शिष्य भी उनके साथ थे। तो एक शिष्य ने पूछ लिया, गुरुदेव मैं बहुत परेशान रहता हूँ, मेरे साथ बहुत परेशानियां रहती हैं, मुझे लगता है कि मेरे जीवन में परेशानियों के अलावा कुछ है ही नहीं। गुरुदेव ने पूछा क्या किसी और को भी कोई परेशानी है? तो एक एक करके सारे शिष्यों ने हाथ उठा लिए कि हाँ, हमें भी परेशानी है। तो फिर गुरुदेव ने कहा तो चलो एक काम करते हैं, तुम सबकी परेशानियां मैं खत्म कर देता हूं। सारे शिष्य खुश हो गए। फिर गुरुदेव ने कहा कल इस परेशानियों का
हम अंत कर देंगे, कल मिलना आप। दूसरा दिन हुआ, सारे शिष्य आए। गुरुदेव ने उनसे कहा था कि अपने साथ कुछ एक कपड़ा लेकर आना जिसकी पोटली बनाएंगे। जब दूसरे दिन अपने शिष्यों से गुरुदेव मिले तो उन्होंने कहा कि अब एक काम करो, जिस जिसको जो जो भी परेशानी है वो एक कागज पर लिख दो, अपनी पोटली में लपेट देना और इस खूंटी पे टांग देना। बहुत सारी खूंटियां वहां थी, सबने अलग अलग खूंटियों पे अपनी अपनी परेशानी लिखकर पोटली में टांग दी। अब गुरुदेव ने थोड़ी देर के बाद अपने शिष्यों से कहा, अब एक काम करो, जिसको जो भी परेशानी की पोटली सबसे कम लगती है, जिसमें लगता है कि उसको कोई परेशानी नहीं होगी या बहुत कम परेशानी होगी, वो उस पोटली को उठा ले। तो क्या रहा होगा आगे, ये सवाल आपसे है। हुआ क्या होगा? हुआ ये कि सभी लोगों ने अपनी अपनी पोटली वापस उठा ली और गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, हमें मालूम है कि हमारी क्या समस्याएं हमारे साथ चल रही हैं। उन समस्याओं से कहीं ना कहीं हम जूझ भी रहे हैं, हमें पता है उनसे कैसे लड़ना है और उन समस्याओं को जल्द ही खत्म किया भी जा सकता है। लेकिन किसी और की परेशानी अगर हमने ले ली तो पता नहीं उसे में क्या होगा, क्या नहीं होगा, उससे जूझना कैसे होगा, कैसे लड़ेंगे, उसका समाधान कैसे करेंगे, ये सब कुछ समझ में नहीं आएगा। तो परेशानियां निरंतर चलती रहेंगी, अनंत काल तक रहेंगी। जब तक दुनिया है तब तक परेशानियां भी साथ में रहेंगी। तो परेशानियों से डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर लोग हमारे आसपास क्या करते हैं, हमेशा परेशानियों पर बात करते हैं। मुझे ये समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या है, मेरी ज़िंदगी इस समस्या की वजह से ख़राब हो गई। लेकिन वो समाधान पर बात नहीं करते। हमें करना क्या चाहिए? हमें समाधान ढूंढने चाहिए। अगर समस्या है तो समाधान होगा, अगर समस्या है तो समाधान भी होगा, अगर समस्या नहीं है तो समाधान नहीं होगा। कुछ चीज़ें समस्या होती हैं और कुछ सच्चाई होती है हमारे जीवन की, वास्तविकता जिसे कहते हैं। तो कुछ वास्तविकता ऐसी होती है जिनका समाधान नहीं होता, उन्हें हमें एक्सेप्ट ही करना होता है। कुछ चीज़ों को आप बदल नहीं सकते। कुछ रिश्तेदार, कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जिनको आप नहीं बदल सकते, चाहे वो भाई हो, माता पिता हो, वो जैसे हैं हमें उन्हें ऐसे ही एक्सेप्ट करना होगा। अगर हम उन्हें ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर वो समस्या नहीं लगेगा। हमें पता होगा कि हाँ वो तो है ही ऐसा, अब इससे आगे चलेंगे। तो हम वास्तविकता को स्वीकार कर लें और समस्याओं का समाधान ढूंढें, तो समस्याओं का समाधान ज़रूर मिलेगा। जो समस्या का समाधान नहीं होगा तो समझ लेना वो वास्तविकता है। साथियों, समस्याओं से डरने की ज़रूरत नहीं है। समस्या आती रहेंगी, आपको उनसे लड़ना है और जीवन में जीत जाना है। ये जो जीवन है हमारा, ये समस्याओं से भरा हुआ है, इसे आप नकार नहीं सकते। आज जो व्यक्ति इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेगा वो अपने जीवन के रास्ते में आने वाली हर पड़ाव को पार कर जाएगा और अपने जीवन में कामयाब हो जाएगा। साथियों, मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं बनाता रहूँगा समय समय पर और आप तक पहुँचाता रहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लोगों को मेरे बारे में बताते रहें। आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद,